जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं हमारे साथ किसान कार्यशाला में। अभी चल रहे हैं नवरात्रे और ये रमज़ान का पवित्र महीना भी है। दोनों ही पवित्र चीज़ें एक ही महीने में हैं। थोड़ी व्यस्तता भी है, लोग बिजी भी हैं। साथ में खेती में लोगों के ज़बरदस्त काम चल रहे हैं। केले में अपने इस तरह का काम है, गेहूँ में कटाई शुरू हो गई है और गन्ना बुवाई भी जो गेहूँ वाली है वो अब शुरू होने वाली है। समय की कमी है, थोड़ा माता पिताजी की स्थिति आप लोगों को अच्छे से पता है, उन्हीं की सेवा में लगे हैं। वो भी माँ बाप की सेवा भी बहुत ज़रूरी है। इसी बीच हमारे एक मित्र हैं त्यागी जी, अभी तक हमारी फ़ोन पे बात होती रहती थी। अचानक उनका फ़ोन आया तो मैं मिलने की स्थिति में तो नहीं था, बस मुझे ये आकर के थोड़ा फर्टिगेशन केले में छोड़ के जाना था ड्रिप में। अभी स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन। आपको एक बार दिखा दूँ तो, वरना तो ये बिल्कुल एकदम से डाउन हो गया था खेत। तो भैया आए और हमें बोला मुझे मिलना है। मैं बोला जी जैसे भी समय है, जैसी भी हालत में हूँ, आइए आप। त्यागी जी प्रणाम। ऐसा नमस्कार। आपका पूरा परिचय हमें जो हमारे साथी हैं उनको दें और मिलने की जो वास्तविक वजह, ऐसा क्या लगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बताऊंगा। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अनुज त्यागी है और मैं नेहटौर ब्लॉक के गांव नरगदी का रहने वाला हूं। छोटा सा किसान हूं। काफ़ी दिन से किसानी कर रहा हूं वैसे तो, और रसायन वाली खेती कर रहा था। जैसे रूटीन में चल रही है वही, जो रूटीन में चल रही है वही खेती पे करता था। लेकिन ईश्वरवादी हूँ, ईश्वर में बहुत विश्वास करता हूँ, रोज़ यज्ञ करता हूँ। तो एक दिन गलत फर्टिलाइजेशन के कारण, वो फर्टिलाइजेशन बताऊंगा कि दुकान वाले ने मुझे दिया। 2 कॉम्बिनेशन दिए, मैंने पता भी करा कि मैंने कहा ये दोनों एक साथ डाल सकते हैं, बोले डाल सकते हैं। वो मैंने जाके डाल दिया। अगले दिन जब मैं अपने खेत पे पहुंचा तो वहाँ केचुए जो है वो काफ़ी मात्रा में मरे हुए थे। हृदय विदारक घटना थी। मन बड़ा विचलित हुआ, जो ईश्वरवादी हैं तो मन बहुत विचलित हुआ कि हमसे कहीं ये पाप होगा, खेती करते हुए पाप हो रहा है। और मन में एक प्रेरणा आई कि अब जो है कम से कम रसायन, या रसायन मुक्त नहीं तो कम से कम रसायन की खेती करेंगे। यही मन में भाव थे और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे। और जब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे 2-3 दिन लगा कि हे प्रभु एक ऐसी प्रेरणा दो, ऐसा ज्ञान दो, ऐसा मार्ग प्रशस्त करो कि रसायन से मुक्त हो जाए हमारी खेती। बस वैसे मैं यूट्यूब देखता नहीं हूँ, लेकिन अचानक मैंने एक दिन यूट्यूब खोला और उसमें राहुल जवान के नाम से एक बिल्कुल लिखा हुआ आ रहा था पहले, रसायन मुक्त कर्ज मुक्त खेती। तो मैंने दबाया और देखा बटन की, देखते हैं वीडियो चली और मुझे लगा कि जो ईश्वर से मैं मांग रहा था शायद यही है वो। एक के बाद दूसरी वीडियो, दूसरी के बाद तीसरी, कई वीडियो देखी। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर था, फिर फ़ोन नंबर से लेके राहुल भाई से बात करी और मुझे लगा कि जो ईश्वर ने जो है राहुल भाई को मुझे भेजा है, मतलब मुझे जो मैंने मांग रहा था वो मार्ग जो है वो हो सकता है राहुल भाई के साथ ही प्रशस्त हो, वो मार्ग रसायन मुक्त वाला। और इसी उद्देश्य से मैंने इन्हें फ़ोन किया। आज इनके क्षेत्र में आया हुआ था मैंने कहा इसमें राहुल भाई से मिल जाए। लेकिन राहुल भाई ने कहा कि उनकी माता और पिताजी का जो है वो चल रहा ट्रीटमेंट, बड़ी व्यस्तता है, और फ़ोन पे लग भी रहा था कि ये बहुत व्यस्त और परेशान है। लेकिन इन्होंने शायद वो जाहिर नहीं किया और मुझसे कहा कि आधे घंटे में मैं फार्म हाउस पे पहुंच रहा हूँ। मैं आ गया और आके जो है भाई साहब के साथ मुलाकात हो रही है। मेरा मानना ये है कि खेती वो कर रहा है जिसने कभी खेती नहीं की। और खेती में मतलब जैसे मैं कहूँ कि दुकान वाला भी ऐसे करके आया है, पढ़ लिख के आया है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पता नहीं है या वो मूर्ख है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल क्या ये सभी मिट्टी में लागू है? आपने कोई चीज़ किसी को बता दिया और आपकी मिट्टी का पीएच जाने बिना, मैं कभी भी, जैसे मुझसे लोग किसान बोलते हैं कि भैया हमारी फसल में दिक्कत है, तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि मुझे अपने खेत का वीडियो भेजो। लोग बोलते जी वीडियो की क्या ज़रूरत है? वीडियो की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तो आप लोगों को अभी तक बेवकूफ़ बना दिया लोगों ने। जी जी जी। हमारा मकसद है सही और सटीक जानकारी देना और लोगों में जागरूकता फैलाना। ना ही हम कोई प्रोडक्ट बेचने आए, ना ही हम कोई बड़ा भारी अपने नाम पे कुछ एक संस्था खड़ी करने आए, ना हमें राजनीति करनी है। केवल मैंने अपने खेतों में जो करा और हजारों लाखों लोगों से जो अब तक मैं मिल चुका हूँ, उनसे जो मेरे अनुभव हैं। एक बात बताओ, अगर मैं किसान का बच्चा हूँ और अगर मेरे अनुभव मेरे किसानों के काम आ सके तो इस शरीर को कहाँ तक बचाऊं, क्या करूंगा इसका बचा के? तो सत्य था। ये एक दिन इस आम की लकड़ी में जो जाना है जी। ये इसमें जल जाएगा। और ये राख, ये देखो, ये जो पड़ी ना, ये राख तो भी किसी और चीज की है त्यागी जी। हाँ, ये देखो,
सबको यही एक बनना दिन है, यो बन जाना राहुल जवान। सबको यही बनना है वैसे। तो भैया इसे क्यों बचाने में लगे हो शरीर को? तो मुझे लगा कि यार देखो, सेना में गया, ऊपर वाले ने भेजा, मेरा कोई रोल तो था नहीं, मैंने केवल मेहनत की। यहाँ आया, कोई विचार नहीं था किसानों की तरफ, मेरा ही मन क्यों गया। अब गया तो मेरी एक आदत है, हाँ या ना, मैं बीच वाला काम नहीं करता। यार त्यागी जी आ रहे हैं, मिलने का मन नहीं है, शुद्ध रूप से मना कर दो, भाई साहब नहीं मिल सकता, क्षमा ये सही- चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कहानी। बिल्कुल भाई, अगर बुला लिया है तो दिल से मिलो। बिल्कुल। तो मेरी आदत है, या तो अब मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने बोला व्रत रखोगे नवरात्रों के, मैं बोला मेरा कोई मूड नहीं है, मुझे बहुत सारी मीटिंग करनी है, बहुत काम करने हैं, बिल्कुल नहीं रखूंगा। बोले मत रखो। फिर उन्होंने बोला कि रख लेते तो अच्छा होता। मैं बोला ठीक है रख लूंगा। तो मैंने कैसे व्रत रखे पता है? कल मेरा पूरा पानी पे था, पहला नवरात्र था, पानी सुबह से शाम तक जब गले को जरूरत पड़ेगी तो पानी पीऊंगा, अदरवाइज पानी भी नहीं पीऊंगा। केवल पानी खत्म हो गया, सुबह 8 बजे पूजा करी, उसके बाद मैंने अभी पपीता खाया और एक केला खाया, दोपहर को एक सेब खाऊंगा, शाम को फिर थोड़ा सा पपीता या कोई फल खाऊंगा। मतलब टोटल मिला के एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 किलो फल हो गया। आने वाला जो कल है उसमें सुबह एक नारियल पानी, दोपहर में एक जूस और शाम को नारियल पानी खत्म, और तीसरे फिर दोबारा से पानी फल जूस, पानी फल जूस, 9 दिन खत्म। तो ये 9 दिन में बॉडी रिलीज हो जाएगी। पूरे दिन में एक गुड़ की बनी हुई चाय, नहीं तो हेडक पकड़ता है, ये तो है। एकदम से बॉडी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो क्योंकि मेरा काम दूसरे तरीके का भी है। सोच लिया ना कि करूंगा, करना है। वाइफ ने शाम तक बहुत जोर लगाए, तबीयत खराब हो जाएगी, दिमाग की नस, औरतों को आप जानते ही हो, जी सर। ये हो जाएगा वो हो जा रहे। मैं बोला कुछ नहीं होगा, हम 7-7 दिन बिना खाए जिंदगी गुजारे हैं, तू जानती नहीं है क्या जीवन झेला है। वो बिल्कुल, अलग बात है कि बिल्कुल। तुम्हें नहीं बताते थे हम घर पे फोन करके कि मैं क्या झेल रहा हूँ। सेना ने हमें तपाया है भाई साहब। बिल्कुल सर, ये बात तो है। जैसे 1000 डिग्री पे लोहे को पिघालते ना, फौज हमें भी उबालती है, हम उबलने के बाद बने हुए हैं। हाँ, हर कंडीशन में रह रहता है सैनिक, हर परिस्थिति, बिल्कुल बर्फ में भी रहे वही सैनिक रह लेगा, और अरे भाई साहब अभी पोस्टिंग टेम्परेचर जैसलमेर भी में वही है, रह पता लेगा। चला कल पोस्टिंग आई कि अरे भाई सियाचिन जा रहा है, वाह बिल्कुल क्या बात है, देखिए, बिल्कुल डिफरेंट। दिमाग मजबूत। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसानों को डाउट नहीं रखना चाहिए मन में, और अपने प्रैक्टिकल के आधार पर खेती करें। आप किसी का विरोध मत करो, किसी को गलत मत बताओ, आप हर एक की सुनो और थोड़ा सा अपने खेत में अनुभव करो। ये खाद का भी बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट था जी, और डीएपी में मिला के डाला वो। अरे बाप रे, डीएपी में किसने बता दिया? जबकि मैंने पूछा कि किस जी। खाद में डाल सकते हैं, बोले किसी भी खाद में। मैंने नहीं। कहा मुझे डीएपी में डालना है, बोला हाँ डाल दीजिए, और डाला। अगले दिन भाई साहब राहुल भाई यकीन करिए बहुत सारे केचुए, जी, मतलब मुझे लगा कि शायद इसी की प्रतिक्रिया हुई है ये खेत में, मर और गए। मन उसी दिन से विचलित हो गया। तो भाई साहब बात ये है कि जिसे पता है वो बताना नहीं चाहता, ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसे नहीं पता ये है बहुत बड़ी बात है। लोग बाग छुपा के डालते हैं। अगर मुझे जी। आपको पता है, आपसे मैंने इतनी बार बात की है फोन पे, कई बार बात करी, मुझे लगा कि मैंने कहा राहुल भाई ने सारे के सारे फ्री वाले नुस्खे बताए, घर वाले कुछ अपना तो बताया नहीं, हाँ है कुछ ना। नहीं है। तो इसका मतलब वास्तव में आदमी जेन्युइन है। अब जो आदमी भाई फ्री हम अब कहे देखो कि मैं मेरी दुकान से आके खेत में ले, चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए केले को बढ़ाना है अभी। अब मेरे पास उतना समय नहीं है अभी आज की स्थिति में कि मैं बैठ के यहाँ करूँ। जो लड़के काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे वाले, आपने उनकी स्थिति देख ही ली, जी जी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये करो। इससे क्या होगा? इससे जो 2 पैसे आएंगे उससे संस्था जिंदा रहेगी। ये फौजी इतना जो तामझाम फूक रहा है कि गाड़ी में जो तेल आ रहा है महाराज, वो कहाँ से आएगा? सही है, क्यों जी? सही बात है, बिल्कुल सर। मैं ये भी नहीं कहता खरीदो, मैं कहता हूँ बुद्धिमानी की खेती करो। अगर मेरे को आवश्यकता पड़ रही है तो मैं रसायन भी यूज करूंगा, हाँ, अगर मेरे को आवश्यकता पड़ रही है तो मैं पेस्टिसाइड भी यूज करूंगा, अगर मेरे को जरूरत पड़ रही है तो मैं ये उत्पाद भी लाऊंगा बाजार से, किसी भी कंपनी का लाऊं, मैं मना नहीं करता। जी जी, लेकिन क्या आवश्यकता है? हाँ, अगर आवश्यकता ये है, एक बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अगर उसके विकल्प सस्ते में अवेलेबल हैं, कैल्शियम नाइट्रेट क्यों लाना? आप चूना ले लो 5 किलो, 5 किलो चूने को लो, गोबर की एक ढेरी एक बार ला करके गांव में से कहीं से खाद डाल दो। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सबसे अच्छा। गोबर की खाद लो, एक ट्राली या बुग्गी अपने खेत में डाल दो, उसके ऊपर आप हफ्ते 15 दिन में एक बार 5 किलो चूना छिड़क दो, कभी 5 किलो सरसों की खल छिड़क दो, कभी थोड़ा बहुत सेंधा नमक छिड़क दो, कभी उसके ऊपर फिटकरी जाके डाल दो ले जाके घोल बना के, जी कभी गुड़ का पानी, कभी चावल का मांड, कभी उपलों का बना हुआ पानी, जी कभी काला नमक, जी, ठीक है।
हमारे घर के जो कभी छिलकों का रस, फल ले लिए, बाजार से पपीता ले आए या सड़ा हुआ कद्दू ले आए या केले ले लिए, उनको डुबो दिया 10 लीटर पानी में, आधा किलो गुड़ डाल दिया, मुंह से कपड़ा बांध दो, 20 दिन छोड़ दो, इसको अच्छे से घोलो हाथ से, उस कूड़ी को ऊपर ले जाके छिड़क दो, भाग गई माता। अब उसके बाद आपने इसको करना क्या है, कूड़ी को ऊपर छिड़क दिया, जो आपकी कूड़ी पड़ी है, गोबर की खाद पड़ी है, उसके ऊपर एक पतली परत से या तो ग्रीन नेट आता है उससे ढक दो जी। या पत्ते ढक दो, गन्ने की पत्तियां ढक दो, पुराल ढक दो, वो ढका आना चाहिए। ऊपर की लेयर में हमेशा नमी होनी चाहिए, उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 फीट होना चाहिए। अब आप अगर इस प्रकार की चीजें खेत में डालते जाएंगे, 15-20 दिन, महीने में कभी एक लड़का पकड़ो 100-150 रुपए का, खुद भी लगाओ उसके साथ और फावड़े से इसको लट पलट कर लो, भाई साहब ये 1.5 से 2 महीने के बाद वो शानदार खाद बनेगी कि आपको क्या जरूरत पड़ रही कहीं जाने की दुकान पे। बीच में डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं, डिकम्पोजर डाल दो, कच्चा दूध डाल दो इसके अंदर, कभी आपने ये दूध फट गया घर में उसको डाल दो, कभी हल्दी का पानी डाल, भाई साहब करो तो सही। हाँ ये तो फ्री है, ये सब कुछ मजेदार खाद बन गई, कहीं मत जाओ साला कुछ लेने, फ्री है ये तो से। चूने का भी हो गया आपके पास, अब इस खाद को लैब ले जाओ और टेस्ट करा लो। तो बात ये आती लोगों की कि साहब कहाँ पढ़ा, 2 और 2 4 कितने होते हैं, हाँ बिल्कुल, कहाँ पढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल, 2 और 2 6 भी तो हो सकते हैं, हाँ, लेकिन पढ़ा है प्रैक्टिकली है। तो कोई भी आदमी जो यहाँ पे बोल रहा है इस धरती पे, वो एक दूसरे के अनुभव पे ही बात कर रहे हैं। स्वयं के अनुभव जब होते हैं तब तक 80 उम्र हो चुकी होती है उम्र, और तब कोई सुनता नहीं है। बुद्धिमान वो है जो देख के समझ जाए। अगर मुझे आपने केला लगाया, आपके खेत में हो गया, तो मुझे इस बात पे ध्यान देना है कि मुझे त्यागी जी से बढ़िया केला करना है, लेकिन जहर मुक्त करूंगा, तो मुझे आपसे राय लेनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, राय नहीं लूंगा, मैं दुकान वाले से कहूंगा कि त्यागी जी से बढ़िया केला करना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही हो रही है कि और राय लेना नहीं भाई साहब, राय दे भी नहीं पा रहा आदमी, यार राय दे भी तो नहीं रहा, अब पता ही ना, कुछ तो बेचारा देगा, देने की बात नहीं, दे भी नहीं रहा। देगा वो कोशिश भी ये कर रहा है कि जो मेरे यहाँ अगर तकड़ा हो रहा है तो वो दूसरे के यहाँ ना हो, ये वाली भी तो ज्यादातर भावनाएं रहती हैं। हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बिके, समझ रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब तक ये सोच हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी ना त्यागी जी, तब तक हम खेती में कामयाब नहीं होंगे, ये मेरा अपना मानना है। इस बेचने के चक्कर में, देखो बेचना गलत नहीं है, लेकिन जरूर बीमार आदमी को दवाई दो, हाँ बिल्कुल, सही आदमी को दवाई दोगे तो वो बिल्कुल भाई साहब, पेट में दर्द हो रहा है तो टैबलेट खानी ही पड़ेगी, और लेकिन पेट में दर्द ना हो उसके लिए पहले ही हम ऐसा खान पान करें कि भाई हमारे पेट में दर्द ही ना हो। तो ऐसे ही अगर जरूरत है तो देनी पड़ेगी रसायन, और अगर नहीं हो तो कोशिश करें, जैसा आपने कहा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इस पेड़ के ऊपर बैठे हो, ऊपर मैंने कहा त्यागी जी कूद जाओ, तो ये हो गया आपको ये कहना कि भाइयों आज के बाद रसायन मुक्त खेती करो, कर्ज मुक्त खेती करो और कूद जाओ, मतलब रसायन से सीधे ऑर्गेनिक में कूदो, भाई साहब पैर टूटेगा। टूटेगा बिल्कुल नहीं। वो अलग बात है कि किसी की जमीन मजबूत हो, 10 में से 3 आदमी बच जाएं, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा है। 7 की टांग जरूर टूट जाएगी, कुछ भी नहीं होगा तो मौज तो आएगी, मतलब हाँ बिल्कुल, उत्पादन तो गिरेगा, कुछ भी नहीं होगा तो ऐसे तो होगा ही, थोड़ी देर घटेगा, थोड़ी देर ऐसा तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। करना क्या है, धीरे धीरे उतरो ना भाई, जैसे जैसे चढ़े थे। आज आप 50 किलो डीएपी डाल रहे हो, 25 किलो डीएपी को भट्टी खाद बना के दो। मैंने भट्टी खाद बनाया, हम आपके साथ खड़े हैं। यूरिया का मैंने भट्टी खाद बनाया। बहुत लोगों को डाउट इस बात के हैं कि साहब आप कैल्शियम नाइट्रेट को, अरे वो मैंने वीडियो में ये दिखाया है कि कौन सी खाद को किस प्रकार भट्टी खाद बनाया जा सकता है। जी जी। बोले जी उसमें डीएपी भी था, कैल्शियम नाइट्रेट, बाबा कैल्शियम नाइट्रेट की अलग ढेरी है, वो अलग जाएगा, डीएपी की अलग ढेरी है, ये 10 दिन में तैयार होगा, वो 2 दिन में हो रहा है, दोनों का मैचिंग कैसे हो गया? तो बहुत सारे डाउट्स लोगों के। अभी धीरे धीरे मैं एक सेशन सोच रहा हूँ, आगे चल के कुछ और बदलाव करने हैं, टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ना है, सिस्टम क्रिएट करना है ताकि हम फ्री हो पाए और अच्छी चीज़ें सोच पाएँ। इस केले में भी 50 प्रैक्टिकल चल रहे हैं कम से कम, हर 5 लाइन पे कुछ ना कुछ नया चल रहा है। जब खुद नहीं करूंगा तो लोगों को कैसे बताऊंगा? हाँ बिल्कुल, अगर 5 कर रहे हैं तो कोई ना कोई नया भी मिल सकता है, कुछ भी ऐसा कुछ नया है। तो मेन है, जैसे भी आपके पास कौन सी फसल है मेन? मैं गन्ना करता हूँ। मैं गन्ने को सीधी सी बात है नमी चाहिए, पानी गन्ना पसंद ही नहीं करता है। हाँ, जबकि डांट कर खड़ा कर दें। गन्ने को नमी चाहिए, गन्ने को दूरी चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ मिट्टी ऐसी है जहाँ पे दूरी काम नहीं करती, जैसे मेरे खुद के खेत, वहाँ पे हमने दूरी पे भी जाके देख लिया, बहुत दूरी पे भी जाके देख लिया और नज़दीक में जाके देख लिया, तो हमारे यहाँ पे वो 28 से 30 इंच की कामयाब है। अच्छा। यदि आप बीज तैयार कर रहे हो तब आप जा सकते हो। अगर आपको शुगर मिल में गन्ना डालना है, क्वालिटी नहीं बनानी है, तो क्वांटिटी इधर चाहिए। की तरफ तो सारा मुझे लगे भूट टाइप का है, हाँ, रेतीला है, तो जी, वहाँ जी। तो वहाँ दूरी पे काम नहीं करता।
नहीं, वहाँ जमीन में उतनी ताकत नहीं है कि गन्ने को वो 30 फीट 25 फीट जैसे आप बाकी वीडियो में देखते हैं वहां लेके जा। इस खेत में है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ हो जाएगा इतना, लेकिन वहां नहीं होगा। और चंदक वाली बेल्ट है हमारी। हाँ, तो मैं अगले साल क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक डेमो प्लॉट लगाऊंगा इस वाले में। अच्छा, इसमें जिसमें केला खड़ा हुआ आगे, इस वाले केले को डेमो प्लॉट बना दूंगा गन्ने का जी। ड्रिप मेरी है इसमें, ड्रिप के साथ। तो कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव करेंगे बदलाव, थोड़ा केला और थोड़ा ये डेमो के तौर पे लोगों को दिखना चाहिए वहाँ पे। तो मेरी प्लानिंग ये रहेगी कि ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए किसान, तो गन्ने के साथ क्या क्या सहफसली ऐसी ली जाए, ज़मीन का एक एक कोना यूज किया जाए। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर डेमो प्लाट बना दूंगा। मेरा प्लान ये है, केला भी रखेंगे और गन्ना भी रखेंगे, दोनों रखेंगे कि केले वाले को केला दिखा दिया जाए और गन्ने वाले को गन्ना दिखाया जाए। क्योंकि सर हमारी बेल्ट जो है ज्यादातर वो हाँ, गन्ने प्लस केले की नहीं, केला तो इसलिए कि भाई केला मेरी शुरुआत केले से हुई। जी 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 जी। और केले ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये नाम जो है वो आज केले की वजह से ही है। हाँ, शुरुआत आपने केले हाँ, से शुरुआत केले से ही हुई, और हुई तो गन्ने से ही थी, लेकिन गन्ना इसलिए छोड़ा कि गन्ने में कुछ निकला नहीं 2-3 साल मेहनत करने के बाद। तो हमें, लेकिन अभी गन्ने में जिस तरीके की भ्रांतियाँ किसानों में जुड़ी हैं उनको दूर करना, तो जो भाई भटक रहे हैं उनको वापस से लाना। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब मैं गाँव में जाता हूँ किसी भी, तो गांव में गाड़ी निकली चली जाती है और सारी बैठकों के दरवाजे बंद हैं। हाँ, ये बात है। गांव में वो वाली चीजें जो कभी हुआ करती थी, गांव में आदमी नहीं मिलता है। 2-4 बड़े बुढ़े कहीं दिख गए, बहुत कम। सारी बैठक बंद पड़ी है, सब में अंदर जाले लगे हैं, नहीं तो कोई बैठने वाला नहीं है। मतलब ये एक बुरा संदेश है। ये भी दुर्भाग्य है जी। अगर बैठा करते थे बैठकों पे तो एक दूसरे से अपने जो है एक्सपीरियंस बताते थे कि हमने ये डाला आज खेत में, या इसका बड़ा बढ़िया रिजल्ट आया। बुरा संदेश है हमारे लिए। हमारी बैठकें खाली है, हमारे बच्चे 10-10, 15-15 हज़ार रुपए के लिए गाँव छोड़ रहे हैं। इतने बढ़िया क्षेत्र में, इतने अच्छे क्षेत्र में, इतने अच्छी जमीनें होते हुए केवल हमें ज्ञान की कमी होने के कारण हमारे बच्चों को खेती से विमुख हो रहा है। हमें, जब हम कृषि प्रधान देश थे, आज भी हैं, लेकिन उस जमाने में जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? पूरी दुनिया में मसाले हमने सिखाए लोगों को। कृषि की जितनी चीजें पूरी दुनिया में भारत ने दी उतनी किसी ने नहीं दी। भारत के घर घर में व्यापार होता था, कपड़ा पहनना हमने सिखाया लोगों को। सालों को कपड़ों का नहीं पता था पूरी दुनिया को। हमारे यहाँ पे सूत होता था, काते जाते थे। पहले देखा हमने घर घर में कटाई होती थी। हाँ जी, बिल्कुल। बंद हो गया वो भाई साहब, बंद हो चुका वो काम। तो हमें अंग्रेजों ने बिजनेस से हटा करके, खेती से हटा करके हमारे ऊपर लगान लगाए। अब हिस्ट्री पढ़ो जा करके, अंग्रेजों ने लगान लगाए। लगान लगाने के बाद हमारे दिमाग में डाल दी गुलामी नौकरी की, कि तुम खेत छोड़ो, मेरे यहाँ पे नौकरी करो। उन्होंने हमें अकाउंटेंट बनाया, उन्होंने हमें वैद्य से डॉक्टर बनाया। अंग्रेजों ने हमें मोड़ दिया। हमारे जो हाथ के कारीगर थे उनको इंजीनियर बनाया, और हमारी चीजें जो है ले जाके मैं वही बता रहा हूँ, हमारे जो इंजीनियर थे उस समय के, जिनको हाथ के कारीगर बोलते थे, उनको इंजीनियर बना दिया। हमारे वैद्य को डॉक्टर बना दिया। उनका खुद का लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। हाँ। तो उन्होंने अपने काम करने छोड़ दिए। उनके शागिर्द में जो 10 आदमी सीखते थे वो काम बंद हो गया। धीरे धीरे हम बिजनेस से निकल के और हम गुलामी की तरफ आ गए, दिमागी गुलामी, कि मुझे आराम चाहिए, मुझे एसी की गाड़ी दे दो, अपना त्यागी जी अपने आप जाने, मोटरसाइकिल पे जाओ, मेरे को तो एसी की गाड़ी मिल गई। ये सोचना हमारा बर्बाद कर दिया हमें। और अंग्रेजों ने हमें नौकरी की आदत डाल दी कि सर्वोत्तम क्या है? नौकरी। आज भी दुनिया के किसी देश में भी सर्वोत्तम कभी भी नौकरी है ही नहीं। हमारे यहाँ भी जितने भी बड़े अधिकारी से पूछ लो आप, उनके दिल पे हाथ रखवा के कि नौकरी से खुश हो, नहीं। बिजनेसमैन से पूछ लो, वो अंदर से कहेगा हाँ ठीक है, बढ़िया है, बुरा नहीं है। खेत में आके ये तो जरूर कहेगा एक बार कि सुकून तो यही है। एक बात बताओ, दिमाग से सोचना, 1 एकड़ गन्ना अगर मैंने सही सात्विक विधि से लगाया और उस 1 एकड़ गन्ने में मैंने अपनी दुकान, बिजनेस या नौकरी की तरह अगर 8 घंटे में से 6 घंटे भी दे दिए सुबह आकर के, मेरा चैलेंज है इस बात का, आप मुझे 6 घंटे दे दो 2 एकड़ जमीन में 1 साल तक, मैं आपको 25,000 की गारंटी दे सकता हूँ 1 महीने की। कैसे? अक्टूबर में लगाओ गन्ना, चलो गन्ने की बात कर लेते हैं। हाँ जी सर। अक्टूबर में या तो आप वर्टिकल विधि से लगा लो, चाहे लिटा कर लगा लो, वो आपकी मर्जी, चाहे सीढ़ी में लगा लो, चाहे उसे रिंग पिट में लगा लो। मैं कभी विधि पे नहीं जाता। किसान जो कर रहा है उसकी टांग मत अड़ाओ बेचारे की। 2 लाइन गन्ना हो गया, बीच में 6 फीट की जगह छोड़ दो जी। इस 6 फीट में 4 फीट में लगा लो लहसुन, जैसा वो मैं त्याग देखा है, मुझे तो बड़ा सेट लगा मामला। हाँ, मैंने देखी थी वो वीडियो। हाँ, लगा लिया। अब ये जो गन्ना, जो 2 फीट की जगह बची, इसमें 2 लाइन लगा दो चने की, ठीक है?
तो आपका लहसुन, चना और गन्ना तीनों साथ साथ चल रहे तीनों हैं। साथ साथ चलते ठीक है। रहेंगे। अब ये जो गन्ना बोया है, इस गन्ने के साथ में मेथी बो दो। गन्ने के गुल में थोड़ी 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 2-2 4-4 दाने मेथी बिखेर दो। जी। जाटों पर मेथी खाओ, जड़ें उसी में रहने दो। ये मेथी की जड़ें बहुत जबरदस्त काम करती हैं नाइट्रोजन का। अच्छा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब जैसे ही आपका फरवरी आई, तो लहसुन फरवरी और मार्च में अगर समय से बोया है तो फरवरी में दोनों तैयार हो आ जाता है। जाएंगे, चने भी और वो भी लगभग तैयार हो जाता है। जी। इनको निकाल दिया, इसी जगह में फिर से रूटा चलाया छोटा वाला। वैसे हमारे पास 6 फीट जगह है, इसको चाहे तो आप 8 फीट कर सकते हैं, बड़ा ट्रैक्टर चल जाए जिससे, और किसान की लागत कम आए। जी। तो इस बीच में हमने चने की एक लाइन और बढ़ जाएगी, 8 फीट कर देंगे तो। हाँ। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने प्याज लगा दी। मार्च अप्रैल मई में प्याज बाहर। तो चना, प्याज और लहसुन ये मिला करके, जैसे त्यागी जी ने बताया था कि 12 कुंटल वो निकलेगा और 40 कुंटल प्याज निकलेगी, ये मरे से मरा बताया था उन्होंने। 1 कुंटल प्याज का रेट आज की तारीख में मरे से मरा 1500 रुपए कुंटल से तो कम है ही नहीं जी। 1500 रुपए में न्यूनतम की बात थोक में जाएगा लगभग इतना 60,000 की प्याज हो गई। और लहसुन खैर अभी तो ज्यादा महंगा है, लेकिन नॉर्मली अगर लहसुन की बात भी करें तो लहसुन 50 रुपए किलो से कम तो जाता ही नहीं है। 60,000 का लहसुन हो गया, 1,20,000। और चना हमने किसी को देना नहीं, हम अपने घर पीस कर खाएंगे साल भर। या अगर बेचना भी है तो चना भी बेच लो, ज्यादा नहीं तो 1-1.5 कुंटल तो निकल ही जाएगा महाराज। हाँ। 8-10 रुपए का, 1,20 का मेरा ये निकल गया। ठीक है। अब मेरे पास जो कॉर्नर पे जगह बची ईख के गन्ने के, ये अपनी, उसमें मैं लगाऊंगा चारों तरफ से बैम्बू 20-20 फीट पे बांस, और बांस के ऊपर मैं लगाऊंगा आराम से तार, और उसके जड़ में लगाऊंगा मैं अक्टूबर में लौकी लग सकती है और तोरी। हाँ, ये मार्च में लग सकती है, मार्च में जाके अक्टूबर में भी लगेगी, मार्च में भी हाँ। लगेगी। अब रही बात नील गाय मार देंगी, तो भैया मारने को तो हमें भी आतंकवादी मार रहे थे, हम तो जिंदा खड़े। यहाँ भी जहाँ आप खड़े हो, यहाँ रात को लेपर्ड आते हैं। ये आम के पेड़ पर 10 बार देखा हूँ मैं, कम से कम। मैं गाड़ी रोकता हूँ, वो उतर के भागता है यहाँ से। तो क्या मैं तो खेती छोड़ के भाग जाऊँ? हमारे यहाँ भी है जी, वो तो है। खेती छोड़ के भाग जाओगे? अबे नील गाय आएंगी, उसका उपाय ढूंढो। पैसा किसको चाहिए आपको? उपाय कौन ढूंढेगा? आप। रात में खाद डाल के सो, मत सो। वहाँ दिल्ली में जो ऐसे मरवा रहे हो जा करके, न रोटी मिल रही न पानी, रुपए 10,000 मिल रहे साल भर के, उससे तो ठीक हो कि नहीं? ये तो है। तो यहाँ से कम अगर गन्ना निकालोगे आप, और आपने इस गन्ने में अच्छी मेहनत कर ली, तो 60 के एवरेज से मरेगा नहीं। हाँ, तो 60 तो ये कम से कम है। और दूसरी बात ये है कि तो 360 कुंटल हो गया गन्ना, और 360 गुना आप इसमें जो है लगा दो, लगभग 100 से 150 रुपए की लागत आती है गन्ने की। 200 रुपये आपको गन्ने की बचत आ गई। तो कुल मिला के ये सारा पैसा 1 एकड़ से 2.5 लाख के आसपास शुद्ध बचत में आपका जाता है, बड़े आराम के साथ। अब 2 एकड़ में 5 लाख रुपए हो गए। 2 एकड़ में 5 लाख की बचत, 1 लाख और कम कर दो, 4 लाख की बचत है। अगर आप इसको एज ए ड्यूटी कर लो, कसम खा लो कि मैं तो पागलपन के साथ खेती करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो 2 एकड़ में 4 लाख को 12 से भाग कर दो। 12 या 36, 35,000 रुपये महीने के आदमी हूँ। अब 35,000 रुपये की अगर मैं आपकी कहीं नौकरी लगवाऊँ, प्राइवेट या सरकारी परमानेंट, तो आप उसके लिए आराम से रिश्वत देने को तैयार हो जाओगे। हाँ जी, हाँ। कि भाई साहब तुम तो देवता हो, और अगर किसान को ये कह लो तो ये कर लो, और यार तुम तो कहानी सुना रहे हैं। ये कहानियां नहीं हैं, अभी भूख लगी नहीं है। अभी हमारे पास ज़मीनें हैं, हमारे क्षेत्र में पानी है, हमारे क्षेत्र में सारी सुविधाएं हैं। हाँ, और जहाँ पे सुविधाएं होती हैं वहाँ पे भूख नहीं लगती। जमीनें भी थोड़ी ज्यादा हैं, आपको अभी भोजन मिल रहा है ना, तो आ गई, जो मुंह से निकल रहा है वो सामने थाली में आ रहा है, तो खाने की वैल्यू नहीं पता। खाने की वैल्यू उस दिन पता चलेगी जब सुबह शाम तक गन्ना बोओगे और पता चलेगा आज रोटी नहीं मिलेगी शाम को, तो घर जाके कच्चा आटा भी खा जाओगे आगे। ये मेरा अपना अनुभव है। कल मैंने पूरे दिन पानी पे रहा, तो सुबह में पपीता, फीका पपीता था वो, मैं उसको भी खा गया बड़े मजे के साथ। भूख लगी हुई थी, और रात को जबरदस्त खाना खा के सोते और सुबह फिर पराठे मिलते, तो उस चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा खेती। मैं नहीं कह रहा कि कभी तुम लोग सोचोगे इसी पैटर्न पे आ जाओ, मत आओ, तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक आइडिया बताया, मैंने इसी तरीके से पैसे कमाए। ऑप्शन है, ये भी हो सकता है बिल्कुल। यार इस केले से मैं लगभग साल भर में, ज्यादा नहीं तो मान के चलो कि 2 एकड़ केला मेरे पास, ये 3 से 4 लाख आराम से दे जाता है मुझे। 1 एकड़ को तो मैंने छोड़ ही रखा है। अगर 3 एकड़ की बात करूं तो 5 से 6 लाख रुपए की आमदनी साल की है, मरे से मरे। 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ दे ही जाता है। अभी भी जो मेरे पास केला बच गया था, मैंने उसको क्या किया है, आप जाओगे ना फ्रंट में देखना, उसको पकवा दिया मैंने।
नवरात्रे चल रहे हैं, हाँ, खूब सर। दुनिया 70 रुपये 80 रुपये बेच रही है, मैं इसको 30 रुपये बेच दूंगा गाँव में, मेरा खर्चा निकल के सामने आ जाएगा। इसको जगाना है। गन्ने में भी अगर आप गन्ने के साथ सह फसलें नहीं कर रहे तो फिर गड़बड़ है। हमें कम जमीन से ज्यादा उत्पादन बिना कुछ बहुत ज्यादा खर्च किए कैसे लेना, ये मुझे सोचना है, वरना तो प्रोडक्टों के चक्कर में ही ये तो खैर सही कह रहे हैं आप सर कि अगर हमने ट्रेंच खेती अपनाई है और 4 फीट की 4.5 फीट की बीच की दूरी पड़ी हुई है और वो वेस्ट पड़ी हुई है, अगर उसमें हम सह फसली करेंगे तो हमें आमदनी तो बढ़नी है। भाई साहब, अगर और खाली पड़ी हुई है तो उसमें आपके घर में एक आदमी है, आप अपने सिंगल आदमी के लिए अगर कार खरीद रहे हो तो ये मूर्खता है। बाइक से चलो जी, कार जब खरीदी जब 3 आदमी हो घर में चलने वाले कार में, ठीक मेरी बात समझ रहे हो, या उसका उपयोग हो। बिल्कुल। तो हम अगर ट्रेंच पे जा रहे हैं, दूरी दे रहे हैं गन्ने को, तो बीच की भूमि अगर हमारी खाली पड़ी है हाँ जी, तो ये मूर्खता है। हाँ, ये इसको वेस्ट उपयोग है। करो। हाँ बिल्कुल, ये वेस्ट है। जो इसकी मेड़ है, मेड़ों का उपयोग करो। प्रशांत, इसमें एक काम करना, मैं तो अभी जा रहा हूँ, मम्मी को दवाई दिलाना है, मैंने केला गुरु खोल दिया, ठीक है, इसे वहां शटर में रख देना, उठा साथ ही ले जा, कहीं मत भूल जाइए कहीं। और सुन, कैसे चलावा का ड्रिप पता ना, मैंने खोल दी ड्रिप, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं करना है। एक तो वो ढक्कन चढ़ा दे वहां का, उतार के उधर वाला, ठीक है, और इसको इसमें डाल के और यहाँ कर देना। ये देख लेना 2 से नीचे प्रेशर हो, 1.5 के आसपास, आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। बीच में आके एक बार चला लेना, कुल मिला के इसे छोड़ना है इसमें, ठीक है। तो त्यागी जी, मैं ये कह रहा था, किसान को जागरूक होना पड़ेगा, और मैं तो केवल किसानों को मेरे स्तर से जागरूक कर रहा हूँ। मैं को बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिमाग में, क्या करना क्या नहीं करना, बस ठीक है, जो मन कर रहा है वो करते जा रहा हूँ। हाँ, अपने अपने अनुभव के आधार पर। मैंने शुरू में एक बात कही थी आपको, हाँ या ना, तो मैं यहाँ उतरा हूँ ना तो 100% हाँ मैं उतरा हूँ। 1000 अड़चने आए, 1000 लोग टांग खींचे, 1000 लोग कमेंट में गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो, कितनी दोगे? हमने फौज में इतनी गाली कहेंगे, फर्क नहीं पड़ता अभी। और मुझे पता है ना मैं सही कर रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ तो दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप अपने आप से सेटिस्फाई होने चाहिए। जिस दिन मुझे अंदर से फीलिंग आ गई कि नहीं यार मैं गलत हूँ, उस दिन सारी दुनिया ठीक है, आपको नींद नहीं आएगी रात को कि नहीं यार मैं बेईमान हूँ, गलत कर रहा हूँ लोगों के साथ, यहाँ से नींद नहीं आती। ये सत्य है। हमारे तो चेहरे पर मजे दिखाई दे, आनंद में है प्रभु, ऊपर वाले कृपा है, लगे जा रहे हैं, किसानों का भला कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, सब सारी दुनिया घुस गई इसके अंदर। अपने को कोई लेने देना नहीं, जिसे जो जहाँ कुछ करना वो करो, वो विषय अलग है, किसी ये किसान का विषय है वो। भैया सीधी सी बात है, जय जवान जय किसान। हम तो जय जवान करके आ गए, जय किसान करने में लगे हैं। जब तक शरीर में जान रहेगी तब तक करते जाएंगे। जिसे जो सोचना है सोचे, जिसे जो बोलना है बोले, जिसे जो करना है करे। मेरे पास जो बेहतर है देने की कोशिश करता हूँ, निःशुल्क सेवाएं हैं, लेना देना किसी से कुछ नहीं, बस सुसरो और क्या लो मुझसे। क्यों त्यागी जी? इसीलिए तो खड़े हैं सर आज हम यहाँ। इसीलिए तो खड़े हैं। लोगों को मुझसे आपसे जितनी बात करी, वो कभी फिटकरी बताई, कभी सेंधा नमक बताया, कभी मट्टा बताया, कभी टाइकोडा में बताया, है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आ जाया हूँ। मैंने कहा राहुल भाई ने कुछ लिया तो है नहीं अभी तक भाई, है ना। जो कुछ बताया वो ऐसी चीजें बताई जो घर रखी हुई थी। खाद को भट्टी खाद के रूप में दिया तो आधा हो गया भैया। बिल्कुल मेरा एक त्यागी है आपके बिरादर हैं यहाँ के देवबंद के जी, उनकी वीडियो पड़ी हुई है। उनके गांव में खीरे में 2 बोरी डीएपी देने का प्रचलन है। 2 बोरी 1 एकड़ में डीएपी। मैंने उनसे बोला 15 किलो ले लो। वे बोले भाई साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मैं बोला महाराज करो तो सही, मैं साथ में खड़ा हूँ। उन्होंने 15 किलो से भट्टी खाद बना के जब दिया, पूरी प्रक्रिया मैंने उनको समझाई, तो उन्होंने भरी वीडियो में इस बात को बोला कि राहुल भाई मतलब मैं कायल हो गया आपका। आपने जिस तरीके से मेरा उत्पादन सबसे टॉप निकला मेरे गांव में, सारे गांव वाले कह रहे थे तूने क्या डाला। उन्होंने ये किया कि उन्होंने 90 किलो को 15 किलो कर दिया। बहुत बड़ी बात है सर, इतना घटाना ये बचत ही तो अब है। ये बताओ डीएपी बचत त्यागी जी का श्रम मुझे क्या मिला? मैं तो तिल और फूक उनके गाँव में जाके इतनी दूर गया, गाड़ी लेकर उन्होंने समझाया 3 घंटे, और 1 कप चाय पी, उनके खाना खिलाया उन्होंने और वापस आ गया। एक कार्यशाला तो सर हम अपने गांव में जरूर कराएंगे जी। मैं प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए कि एक बार कुछ ऐसा लग जाए कि मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है कि दूसरा मेरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा खेत का कॉन्फिडेंस है। करो आप एक नियम बनाओ अपने जमीन को सुधारने का जी, ये सूत्र पकड़ लो। इसके अलावा जो चाहे मन में करो। एक तो अपने घर में गाय भैंस है? गाय भैंस नहीं है। अगर है किसी के घर में तो वो अपना पेशाब इकट्ठा करना शुरू करो जी। करवा रखा है वो आपसे लेके पहला काम। दूसरा, हर महीने 1 एकड़ में जिनके खेत ज्यादा कमजोर हों और जिनके कम कमजोर हों, तो कम वाले तो डालने 10 किलो और ज्यादा वाले डालने 5 किलो सरसों की खली जी। 2 किलो गुड़, 2 से 5 किलो तक डाल सकते हैं खेत के आधार
पर निर्भर करता है। हालांकि अगर मैं कॉमन बता दूं तो 20 से 30 किलो कच्चा गोबर अभी एक किसान ने किया, बोला भाई साहब अभी तो हमने तुम्हारा गोबर वाले करा, उसने जादू मार दिया, यो क्या बवाल था। अच्छा, जैसे कहते हैं कच्चा गोबर से ना, ये इसलिए कहते हैं कि तुम इधर जाओ इन पैकेटों के ऊपर, ये पैकेट तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकते। अच्छा, कच्चे गोबर में हमने खली के आपने एक ड्रम ले लिया, हाँ। आज आपने पानी चलाना है, हम खेत पे आ गए जी। घर से एक बाल्टी में कच्चा गोबर ले आए या यूरिया कट्टा में भर लाए, कितना चाहिए? हाँ हाँ 20 किलो, 2-3 किलो में एकदम काम आ हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 20 में 40 किलो ले लो, 20 से 40 किलो पर्याप्त है। ठीक है जी, 5 किलो गुड़ उठा लाए घर से, ठीक है। ठीक है। गुड़ को घोल लिया आराम से बैठ के, पहले घर से फोड़ लाए उसे हाँ, बेलन से, हाँ, तो वो जल्दी घुल जाएगा एकदम पानी में बहुत देर। हाँ, ये शाम को गुड़ डाल जाओ दूसरा, हाँ, घुल जाएगा एकदम। शाम को गुड़ और सरसों की खल डाल के चले जाओ, ठीक। और कट्टे को मुंह पे बांधो, नहीं तो मेरा एक बार नीलगाय पी गई दूसरा। मतलब इसी में सर 200 लीटर मैंने पानी क्या करा, इसके अंदर पी जाएगी। सरसों की खल और गुड़ डाल पी दिया, जाएंगे। तो दूसरा नीलगाय पी गई। सुबह आया तो मिला ही नहीं, नीलगाय पी गई पूरा। तो क्या करो, इसके ऊपर कपड़ा बांध दो मुंह पे, ठीक। और सुबह कच्चा गोबर लेके आओ, उसके अंदर डालो, डंडे से चलाओ, तो ये स्लरी टाइप की हो गई जी। अब नीचे जो टोंटी लगाते हैं ना लोग, हाँ हाँ वो वैसी वाली लगाते हैं, नल वाली, वो मत लगाओ। हाँ एक टोंटी मोटी वाली आती है जो ऐसे खुलती है, हाँ हाँ आधा इंची वाली, हाँ हाँ। वो टोंटी लेके त्यागी जी, ये महीने में एक बार अपने 1 एकड़ खेत में जाने दो। तेज पानी का फ्लो भी तेज आता है उसमें, कुछ ये अड़ेगा हाँ, अड़ेगा नहीं गोबर ना 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 ना, आप यकीन मानो इतना सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, इतना ये सुंदर लगभग रिजल्ट प्राप्त 1 एकड़ होगा। की जगह है। अजी गजब। तो ये हर महीने करना है। करेंगे। अब इसमें करना क्या है, हर 2 महीने के बाद 2 बार ये चला दिया, तीसरी बार जो आप चलाओगे इसमें, तो इसमें आप चूना डालोगे 5 किलो और 2 किलो नमक, वो रहेगा यही, बाकी इसमें ये और ऐड करना है, मटेरियल ये रख लो, ये 5 किलो चूना और करना है। इसके अंदर 5 किलो चूना ऐड कर लो बिना बुझा। ठीक। अगर रेडी आपको डर है कि रेडी इसमें रह जाएगी, तो 10-20 लीटर पानी में चूने को भिगो दो 5 किलो को, बुझ जाएगा वो एकदम। है नहीं? हाँ। और उसके बाद उसको पानी को ले लो, ये चूना फिर काम आ जाएगा, 2-3 बार काम आ जाएगा। हाँ। 2 किलो नमक, 2 किलो से ज्यादा नहीं लेना है मोटा नमक, ठीक। या 1.5 किलो साधारण नमक, आधा किलो सेंधा नमक। तो 2 बार ये, 1 बार ये, 2 बार ये, एक सूत्र बना लो कि कुछ करूं या ना करूं, पानी जाना है तो जरूर ये जाना करूं। है। ये नहीं पानी नहीं, महीने में 1 बार, हमें अच्छा महीने में 1 बार, महीने में 1 बार। और ठीक। गन्ने को 1 ही बार पानी चाहिए कहते में, तो महीने में। हाँ। मेरी जमीन में लगता है 2-3 बार पानी, क्योंकि बिल्कुल रेतता है, ऊपर हाँ, से पानी एकदम भाग नीचे जाता सूख है, गया। मेरे को नहीं भाग जाता। तो ये वो चीजें हैं, अगर आप इनको करोगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा, गारंटेड। अब बताओ इसमें दूसरा कौन सी चीज मेरे घर बन रही है, ये मेरे अनुभव है। हाँ। ये उठाई, ये चूने और खल से उठाया, इससे गोबर से, फिर इसमें मैंने ये केला गुरु दिया। ये आपका अनुभव है, लेकिन एक और बड़ी बात है राहुल भाई, आपके अनुभव के साथ साथ आप ये शेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। लोग करते कोई नहीं करता, छुपाता है। अगर और ये जब मेरा गन्ना तगड़ा हो गया तो मुझसे बताएंगे, तो ये और कहेंगे कुछ भी ना करा, हाँ, अपने हम आप ना हो रहा करते है। कुछ भी, हम ना करते कुछ भी, नहीं अपने बताना आप हो चाहिए। रहा है। मेरा मानना ये है, लोगों को बताना आप चाहिए। बता रहे हो इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल। और मैं अपने गांव में कुछ लोगों को आपकी वीडियो दिखाई भी है और बताया भी है, सब उत्साहित भी है और कह भी रहे हैं कि भैया प्रोग्राम कराएं। अच्छा, अपने जिले में सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, ज्यादातर लोग बाहर पाते हैं, हाँ, अपने यहाँ नहीं मिलता है। अपने यहाँ सबसे ज्यादा बुराई है। हाँ, तो लेकिन मैंने कभी कोई काम ऐसा बचपन से आज तक नहीं किया कि कोई मेरे सामने आकर के ये कहे कि कोई बुराई वाला काम है या किसी का कुछ गलत बोल दिया हो किसी को। हाँ, गलत फहमी में लोग जी रहे हैं, वो जीते रहे, मुझे उस सबको लेना देना नहीं। जैसे ग्रुप में किसी आदमी ने बोला था कि राहुल भाई तो फोन ही नहीं उठाते, तो बहुत बड़े सामान है। मैं बोला यार, आज तक तो ऐसा कभी नहीं, हुआ ऐसा ना, मेरे साथ तो हुआ नहीं है, और किसी के साथ भी ना हुआ। हाँ। मैं भैया तुमने मुझे, उन्होंने लगा मेरे पुराने नंबरों पे फोन कर ये दिया, हो सकता है। तो फोन वो भी पुराने नंबर अब उठते नहीं। फोन भी आपने मुझे तो कॉल बैक भी किया, आज भी कॉल बैक की हुई है। हाँ, आज भी आपने किया वेटिंग था। में जा रहा था, कॉल बैक आई है। मगर पता नहीं त्यागी जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा माता पिता को देखना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। अभी आपके सामने पिताजी का फोन आया था। मैंने तो जब जैसे आपने वो सिचुएशन बताई तो मैं यही माना कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं, लेकिन फिर वो आपने कहा कि नहीं नहीं, अब आप आए हो तो मिलते हैं आधे घंटे में। जब आप आए हो तो एक मैंने बार कहा, थोड़ा सा मेरा फर्ज देखो त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश आदमी को करनी चाहिए कि जितना आप किसी के काम आ सको। यार दुनिया में इसके अलावा कुछ है नहीं, लोगों की समझ में नहीं आ रही। हाँ, मानवता मनुष्यता तो यही है जी। खत्म हो गई। कोरोना ने सिखाया तो था, लेकिन कोरोना का वो काल चला गया, फिर आदमी साला इंसान इतनी खतरनाक चीज है, बहुत जल्दी बोलता है, बहुत जल्दी भूल जाता है। जानवर को आप डंडा मार दो उस जगह पे जाएगा नहीं, इंसान बार बार वहीं जाएगा। ये इंसान की आदत बैराज है। पे जाके 2 मिनट याद रहती है, फिर वहीं भूल जाते हैं। कभी शांति से बैराज पे जाके धूल को देखो कि ये अहंकार, जवानी का जोश, सब वहीं मैं- रहते हैं, बिल्कुल मैं वो कुछ भी नहीं त्यागी जी, कुछ भी नहीं। सब चले गए। तो अपना तो सीधा फंडा है, समझ में आ गई कम उम्र में, ये शरीर एक दिन चले जाना है। इसको जितना हो सके परमार्थ में लगा दो, लोगों के भले में लगा दो। एक तो सबसे बड़े इसके 2 फायदे हैं, भूख बहुत बढ़िया लगे, दूसरा नशे की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जी। तीसरा मन में विचार बड़े सात्विक चलते हैं,
चौथा, कभी जीवन में सुधरी अड़चन नहीं आती। देखो इतना पैसा खर्च हो रहा है, होता ही है, बीमारी ऐसी है। हाँ जी, आपके आशीर्वाद से अभी तक पैसे की दिक्कत नहीं आई। हाँ, ईश्वर का आशीर्वाद आता है जी। होती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट में चेक करता हूँ तो यार 1000 रुपए के नीचे बैलेंस है, लेकिन अगले दिन 50,000 रुपए खर्च होने, वो कहाँ से आता है पता नहीं। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन जाता है कि वो पैसा आ जाता है। कहते हैं ना, पूरी कायनात अगर सकारात्मक ऊर्जा है अभी पिताजी के ऊपर तो इतनी पूरी कहानी है कायनात बन जाती कि बजट जो है बहुत ऊपर जा रहा था, तो मेरे जो टीम मेंबर हैं और मेरा एक भाई है, मेरे मामा का लड़का प्रदीप, उन्होंने बोला टेंशन क्यों ले रहा है, जितना लगे लगा, जब होगा तब दे देना, प्रेशर नहीं है तेरे ऊपर, घबराना मत। तो ये ऊपर नहीं तो भाई ऊपर वाले ने तो हाँ, भेजा। आज के बिल्कुल, कलयुग में फोन आ रहा है किसी को पैसा देने, ऊपर वाले भेजते हैं। तो मेरी टीम बोलती है टेंशन नहीं लेना। आर.के. सिंह एक ही चीज बोलते हैं, जो चाहिए केवल मुंह से बोलना है बस, उसका बाद वो कहाँ से आएगा वो मेरा काम है। तो ये जो मेरे साथ टीम जुड़ी है भगवान के थ्रू पे, उन्हीं लोगों का तो हाँ, है। अच्छे लोगों का जुड़ना जो है, ये बात है ईश्वर। हम सब अच्छे लोग मिल करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सब मिल करके जादूगरी करते, कोई ना कोई हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि किसानों को लूटना है, तो आप ज्यादा लंबे नहीं वो चल चलता ही नहीं भाई साहब, चलता ही खत्म हो नहीं, जाओगे वो बहुत चलता ही जल्दी। नहीं है। अब इसमें क्या लूटना है, आपने जो मुझे बताया, इसमें क्या लूटना है? महीना भाई गोबर में मैं अपने गांव से ही लूंगा, सब 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 चूना भी मैंने हेटौर मुझे से तो आप लूंगा। ये कहोगे भैया ये जो आप पैकेट अभी खोल रहे हो, जो मेरे खुद के खेत में चलाया, कि इसकी बदले में क्या चलाऊं, हाँ। तो मैं आपको बता दूंगा। देखो इसमें क्या क्या है, ये रहा, ये जड़ों के विकास को तेज करेगा, तो उसके लिए आप गोबर की खाद डालो और उपले का ह्यूमस बनाकर डालो। अब देखो, अब सुनते जाओ, 10 उपले ले लो, 250 ग्राम सेंधा नमक, 250 ग्राम काला नमक, आधा किलो गुड़ मिला के उसे 1 हफ्ता छोड़ दो, और उसके अंदर चावल का मांड 5 लीटर डाल दो, गौमूत्र 5 लीटर डाल दो, उसको 1 एकड़ में छोड़ दो, तो जड़ों का विकास हो गया। जड़ की कोशिकाओं के कोशिका विभाजन को उत्तेजित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़ें विकसित होती है तथा पौधे की ग्रोथ में तेजी आती है। इसके लिए क्या करना है, मीठे फलों का जैवरेशन बना लो, मीठा फल ले लो, गुड़ डाल दो, गौमूत्र डाल दो और छोड़ दो 20 दिन। उसके बाद 1 एकड़ खेत में इसको लगभग 50 लीटर 100 लीटर छोड़ दो, हो गया। आ जाओ तीसरा, मिट्टी से पोषक तत्वों की अवशोषणता क्षमता व जड़ को वृद्धि में करता है पौधा उठवाने के लिए। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने 1.5 किलो संधा नमक, 1.5 किलो फिटकरी, अल्टरनेटिव 1-1 महीने पे छोड़ते जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जो सब्जियां होती हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां, जैसे लौकी हो गई, टिंडा हो गया, कद्दू वर्गीय सब्जियां, उन सब्जियों को इसी प्रकार से सड़ा करके गोबर के वो डाल के, अपना गुड़ डाल के, और उसको आप खेत में छोड़ दो। पौधों में हार्मोन सिस्टम को मजबूत कर पुनर्जीवित करता है। अब पौधों में हार्मोन सिस्टम कहां से बनेगा, तो हार्मोन सिस्टम बनता है आपका जैसे जाइम। जाइम कैसे बनेगा, आपने 20 लीटर का एक जार ले लिया, उसके अंदर आपने 1:3:10 के रेशियो में गुड़ और वो कोई भी फल, जैसे आंवला ले लिया, आंवले के साथ में आपने कभी एक आंवले का बना लिया, एक आपने आम का बना लिया, एक आपने जामुन का बना लिया, इस तरह से जाइम बना लिए। तो ये जाइम आपने 250-250 ml पर एकड़ के हिसाब से इनको स्प्रे कर दिया, तो आपकी हार्मोनल ग्रोथ बहुत जबरदस्त होगी। हार्मोन सब इन्हीं में तो है। दूसरा, हम कौन सा ब्रह्मा जी से मांग के ला रहे हैं कि इसमें हार्मोन डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, सब प्रकृति पौधों को विपरीत मौसम के प्रभाव से बचाकर उनके स्वास्थ्य को बचाता है। जब इतनी चीजें चलाओगे सूत्रा, वैसी बीमारी ना आने किसमें। अब और इस पैकेट में ऐसा क्या जादू आ गया, अब जो ये नहीं कर पाता, हाँ वो ये अब जो इसकी डिब्बी आई, डिब्बी के अंदर ऑक्सीजन है, साइकोटेनिन है, पेनिट्रेटर्स हैं, कुछ अलग से ऐसी चीजें दी गई हैं, वो भी सब घर पे अवेलेबल है बननी। आप हमसे सीखो, हमारी वीडियो देखो, सब में दिया हुआ है। तो मैं ऐसी कौन सी चीज बता रहा हूँ साहब कि राहुल भाई यही डालो इसी में काम होगा, ना भैया, हम तुम्हें जागरूक कर रहे हैं। ये तो इसलिए है कि हमें चलाने के लिए है ये। अब गाड़ी में तेल लगा महाराज, पानी से तो चलती नहीं। जरूर तो जो नहीं कर पा रहा है, अच्छा 100 में से 100 किसान नहीं कर पाते, ये दुनिया का नियम है। कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई कहीं है, कोई बड़ा किसान है, कोई बिजनेसमैन है। हाँ छोड़ रहा हूं, हैं इसे बंद कर दे, अच्छे से ले, मैं बंद कर रहा हूं, कुआं बंद कर दे, उसे ढक्कन लगा दे। तो इधर आना ही पड़ेगा, हमारा नेचुरल खेती की तरफ जाना ही है हमें, यही हमारा भविष्य है। नहीं तो आप सोचो 2024 में हम इतने परेशान हैं। हाँ ये तो है। आने वाली नस्लों के बारे में क्या प्लान है भाई साहब? हर साल हो रहा है, कैसे हर खेती साल आ करेगा? रहा है जी। देखिए आप, इस बार रेड रोड आया, कितनी तबाही हुई गन्ने की। रेड रोड क्यों आया, इस पे काम नहीं किया लोगों ने, इसकी दवाई ढूंढने लग गए। हाँ, हाँ। यार वो रेड रोड लगा हमारे, उसकी दवाई क्या है, ये नहीं सोचा कि आया क्यों। आप लोग गन्ना जिस बदतमीज तरीके से बोते हो वो ये होगा, खेत में गए, बीज करा, फट 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 पेंडा, ट्रैक्टर से खचा, दबा दिया, ऊपर से DAP यूरिया फेंक दिया, लो, और वो दवाई रासायनिक डाल दी,
हो गया गन्ना। यार ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बलात्कार है एक तरीके से गन्ने और ज़मीन के साथ। ये सम्मानजनक बुवाई थोड़ी हुई। सर जैसे एक और पूछना चाह रहा हूँ, जी। जैसे रेड रोड आया, अब नहीं है इतनी जागरूकता किसान में, खुल के उसने पूछो आप उसने कैमरे उसने से। बो दिया। मैं देखूं कैमरा चल भी रहा है कि बंद हो गया धूप की वजह से। हाँ जी चल रहा है। तो सर उन्होंने बो दिया, जैसे रेड रोड आया और गन्ना दोबारा जो है रिपीट बो दिया, कुछ नहीं डाल सके, ना ट्राइकोडर्मा ना सुडोमोनास या बवेरिया, कुछ नहीं डाल सके वो। यदि तो अब क्या कर सकते हैं? अब वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं कि ट्राइकोडर्मा ले लो आप जी, हर जगह इजिली अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि मिलेगा नहीं। हाँ अबे भैया कर दिया बंद। अब ट्राइकोडर्मा ले लो, 1 किलो ट्राइकोडर्मा को या 1 लीटर ट्राइकोडर्मा को 2-3 बोरी गोबर की सड़ी हुई खाद पे बना लो आप इस पे, और 2-4 दिन रखो गुड़ का पानी डाल के या चावल का मान डाल के। ठीक है। उसके बाद इसको अभी 2-3 जुताई होनी है आपकी। हाँ अब देखो ड्रिप कैसे चलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ मैं चला रहा हूँ। अब ये बूंद बूंद करके पानी के साथ चला जाएगा। ये सब खींच लेगा बूंद बूंद करके, पूरा एक एक पेड़ की जड़ में ये जो जाएगा। आपने डाला ये चला जाएगा। हाँ, हाँ ये पूरा केला ग्रुप ही जाएगा ड्रिप के साथ। हाँ जी। नहीं जुताई करके, जुताई कर नहीं, चुके जैसे अगर बो चुके, गन्ना बो अब चुके। गन्ना बो दिया, अब इसके बाद खुदाई भी तो करोगे। हाँ हाँ, खुदाई करेंगे आज। तो जैसे आपने पानी दे दिया, अच्छा, अब खुदाई हो रही तो खुदाई से पहले डाल दो, ये मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिला के और बस डाल सकते। इसको जब भी डालो शाम को डालो, इसके ऊपर धूप नहीं लगना चाहिए, तो ये बढ़िया रिजल्ट आपको का मिलेगा। ये पानी के साथ चला सकते हैं? नहीं, पानी के साथ चला लो गुड़ में घोल के। वैसे गोबर के साथ इसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। गोबर के खाद में 8-10 दिन रखो तो ये इतना हो गया। अब पानी में उतना अच्छा मल्टीपल नहीं होता है, पानी में मदर कल्चर को मल्टीपल कर सकते हो आप। अच्छा, जैसे हमने डाल दिया या जैसे हमने कुछ टीलर निकलाना है या उससे पहले डाल दो। बीटा निकालना, उससे अभी पहले तो निकाल 3-4 दिया तो खुदाई होंगी, गन्ने की हाँ। 3 खुदाई तो होनी होनी तो है। वो मिल जाएगा। तीनों खुदाई पे अगर ये आपने ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटारिजम एनिसोप्ले ये सब चीजें अगर डाली तो आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। करके देखो, मेरे इस खेत में कोई फंगिसाइड नहीं पड़ता है, कभी भी मैं स्प्रे नहीं कर पाता हूं। ट्राइकोडर्मा बवेरिया तो मिल जाता है इजीली। पत्तों की खूबसूरती आपको दिख रही है इसकी हरियाली। ये तो है हरियाली खूब। सिंगल स्प्रे अभी तक नहीं हुआ है भाई साहब मेरे पास, मैं कर ही नहीं पाता इनके ऊपर। मैं स्प्रे कम करने वाला लोगों में से एक हूँ, मैं जड़ों में ज़्यादा बिलीव करता हूँ देना। तो आप ये चीज़ें करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसके अलावा एक चीज़ और कर लो, अभी पहले पानी पे जो लोग खेती में ना कर पाए हों, लगभग 2 से 5 किलो चूना ले लो बिना बुझा, 2 से 5 किलो गंधक, 1 किलो सुहागा, 1 से 2 किलो, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ, और गंधक, सुहागा, चूना और नीला तोता 2 से 5 किलो, इन सबको बारीक पीस लो। बारीक पीस कर उनको मिट्टी में मिला लो, उसके बाद खेत में फेंक के जुताई करा दो, पीछे से पानी दे दो, जाम लगा देगा ये एक तरीके रेड रोड के लिए, सभी बीमारियों के लिए। लेकिन इनसे अच्छा है बैक्टीरिया पे जाना, वो जमीन में है पहले से, ये कहीं और से नहीं आए। वो और मल्टीपल हो जाएंगे अगर आपको जहाँ से मिले, जहाँ से सस्ते मिले, जहाँ से ठीक मिले, मिला चलाओ खूब। नहीं बवेरिया और ये तो ट्राइकोडर्मा मिल जाता है इसलिए खूब तो चलाओ। सरकारी। लेकिन इसके अलावा जो आप बता रहे हैं ये बहुत, मुझे नहीं लगता कहीं हमारे हैंडल में तो किसी के पास है नहीं। क्या चीज? बवेरिया तो ना सब मिलते हैं, आपको नाम नहीं पता बस। अच्छा अच्छा, आपको केवल इतना पता है ट्राइकोडर्मा देते भैया, हाँ ट्राइकोडर्मा की तीनों चीजें, या बिवेरिया बेसियाना देते भैया, या मेटारिजम किसी किसी को ये तो पता है। सरकारी पे मिल जाता है। तो हाँ, ये सब मिलते हैं, आप उनसे डिमांड करोगे तो वो देंगे लाके, आप चलाओ। नहीं मिलते लास्ट में तो गिर पड़ के फिर जैसे भी करेंगे हम लोग, पूर्ति करना ही है किसानों की कहीं ना कहीं। अच्छा, ये मल्टीपल हो जाता है क्या ट्राइकोडर्मा भी? हाँ मल्टीपल हो जाता है। अगर आप 741 नंबर की वीडियो देखेंगे मेरी तो उसमें बताया है मैंने। अच्छा, 40 और 41 लिक्विड में चाहिए आपको मल्टीपल करने के लिए, लेकिन थोड़ा CFU काउंट ज़्यादा चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, CFU काउंट ज़्यादा होगा तो मल्टीपल हो जाएगा घर पे, वो जो 10 की घाट। वरना तो अगर आप मल्टीपल नहीं करना चाहते तो आप दुकान पे चलाइए और डालिए, रिजल्ट तो है उसका भी, ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं है, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। आप उसको मल्टीपल नहीं कर सकते, 1 टाइम यूज है, लाओ और यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 1 टाइम यूज करना चाहते हैं तो दुकान पे से ले आइए, 1 टाइम यूज नहीं करना चाहते, बहुत कंपनियां बहुत बहुत अच्छा बना रही हैं। और अगर आप 1 टाइम यूज नहीं करना चाहते, आप चाहिए मुझे खुद का बनाना है, तो सावधानी से अपने घर पे बना लीजिएगा, लेकिन उसका CFU काउंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। 10 टू पावर 6 से ऊपर, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 मिल जाए,
ये सिस्टम है पूरा। 10 to power 9 तो ये भी बॉर्डर फॉर्म में भी ऑर्डर दे फॉर्म रहा में है। नहीं चाहिए, अच्छा ऑर्डर फॉर्म में मल्टीपल नहीं कर सकते हम उस तरीके से। नहीं, वैसे एक बार सिंगल सिंगल के लिए बढ़िया है, सिंगल के लिए बढ़िया है। साल में अगर आपने 10 to power 9 अगर सिंगल में पाउडर फॉर्म में है और 2-4 बार भी अगर खेत में मिट्टी में मिला करके डाल दिया उसमें गोबर की खाद में, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इस तरफ आने की आवश्यकता है, एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है किसान को, जो लोग अभी नहीं कर पा रहे। तो ये गड़बड़ चीज़ें हैं, करना चाहिए। इस तरफ हमें आज नहीं तो कल त्यागी जाना ही पड़ेगा। मैं एक बार इसको चेक कर लूँ, बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो लाल पानी आ रहा है, आ गया यहाँ शुरू हो गया ड्रिप में ये वाला। ये बूंद बूंद करके जाएगा उसमें। और आपका कोई ऐसा सवाल कुछ पूछने लायक मेरे से? बस जो अभी फिलहाल जो पूछने वाले तो मैं पूछ चुका, अगली बार फिर दोबारा जो है एक चौपाल लगाएंगे आपके गांव में, बिल्कुल गांव में वहाँ पे लोगों के हमारी सवाल चौपाल जवाब लगेगी। रखेंगे। बिल्कुल ठीक है त्यागी जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साहब। जय हिंद।